ये शंकर भगवान पे जल चढ़ाते हैं। पूछिए सर, अभी पता चल जाए। पूछिए मंदिर में ये प्रसाद चढ़ाने जाते हैं। वो तो कबीर दास थे ना, कबीर दास कबीरा थे। वो कैसे पूर्ण परमात्मा हो गए भाई? उनका तो ये पता नहीं है अभी कि ढोंग भगवान के नाम पे जो ढोंग होता है कौन कर रहा है? ये लोग कर रहे हैं कि अपन लोग कर रहे हैं? तो बताते हैं, हमारा भी तो गुरु है, हमारे गाँव में गुरु है, वो भी तो हमको बताते हैं भाई। इनमें फिर जब हमारी तो देखो युगों से चली आ रही है, कब सतयुग से चली आ रही है पूजा है। वो पूजा छुड़वा के आज आप नई पूजा कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के जितने भी शिष्य है वो नई पूजा करते हैं, अपने पास बैठ जाते हैं, ना कहीं जाते। तो देखो कहीं किसी की मौत हो जाती है तो उसमें भी नहीं जाते हैं। किसी के यहाँ से कोई एक क्वेश्चन करके आप पूछिए, मैं आपका पूरा सवाल करूंगा। जैसे कि सर अभी देखा है, समाधान करूंगा। आप एक बात बनवाते हैं। अभी हमारे गांव में एक भगत जी हैं जो उनके पिताजी शांत हो गए सर, तो उनके उसमें वो नुक्ता भी नहीं किया, उन्हें खर्च होता है ना, वो नहीं किया, और ना बाल उतरवाए, और भाई ना थे बे पूजा पाठ करी, उसकी कुछ नहीं किया सर। तो ये कहाँ से भक्ति हो गई इन लोग? कोई नहीं करवाया सर। देखिए, इन्होंने कहा है कि उनके पिताजी शांत हो गए, उनकी कोई इनने क्रियाकांड नहीं किया, तो मतलब ये भक्ति कहाँ से हो गई? देखिए, ये क्रियाकांड कहाँ से चालू हुआ आपको पता है? आपको बिल्कुल पता नहीं। आप लोग भोली भाली जनता है, आपको गुमराह कर रखा है। आप कह रहे हैं जो हमारे गांव के गुरु हैं, आपके गांव के गुरु हैं 5 फैल पंडित जी हैं जो आपको बता रहे हैं। उन्हें जो भी पता नहीं है, 5 फैल पंडित जी हैं, उनको जो भी पता नहीं है कि लिखो का है भागवत में। आपसे मैं कहते ऐसो ऐसो कर लो। बताओ यार, आप कितनी भोली जनता हो। आप अपनी शादी करते हो, बच्चों की कुछ भी करते हो, कोई भी अनुष्ठान करते हो, उसमें आप बुलाते हैं उनको, तो वे क्या कहते हैं सबसे पहले? कि पहले गणेश जी का पूजन होगा, कहते हैं। और गोबर के गणेश बना करके आपके वहां पर रखे जाते हैं, उससे सब प्रथम पूजा होती है आपकी। होती है कि नहीं होती है? तो आप बताइए, आप गोबर को पुजवाते हैं जो, उनको कितना ज्ञान होगा? जो आपसे गोबर की पूजा करा के आपके मन में कहते हैं कि आप मान लो कि गोबर जी के जो भगवान हैं, आपके गणेश जी हैं। देखो वही बात आ गई ना सर, ये बस ये पूजा, ये भगवान को नहीं मानते, बस इसी प्रकार से नहीं, ये कहते हैं ये तुम्हारे भगवान, ये पत्थर कैसे हो गए? अभी गोबर का गणेश बना दिया इन्होंने, अब कहते हैं कि फिर पत्थर की पूजा करते हैं। ये भगवान को मानते नहीं है सर, यही बात होती है यहाँ के। देखो संत रामपाल जी महाराज के सभी व्यवस्थाएं देखी हमने सर, बहुत अच्छी लगी। ना भागवत कथा में जाते हैं, मतलब बहुत बढ़िया व्यवस्था लगी, सभी व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया लगी। लेकिन जब देवी देवताओं की बात आती है, पूजा की बात आती है ना, तभी यही बात आती है। ये सब कहते हैं कि मंदिर में भगवान है, क्या रखा है मंदिर में? अब गोबर का गणेश जी बना दिया, तो यही बात होती है। तो भाई तुम भगवान को मानते नहीं है सर। बताइए सर। सर इनने कहा है कि गोबर का गणेश जी बना दी। मैंने बनाया गणेश क्या आपने बनाया गणेश? मैंने तो बता दिया। उस गोबर के गणेश को बनाया आपके धर्म गुरुओं ने बनाया, आपने बनाया, मैंने तो उनको बता दिया। जैसे अगर कोई चिट्ठी पे लिखा हो कि यहाँ से जाने का दिल्ली का रास्ता है, कोई बता दे तो वो उसका डलवाया रास्ता हो जाएगा आपका। उसने डलवा दिया, उसने तो बता दिया कि ये रास्ता है। इसलिए आपने गोबर के गणेश बनाया, आपके धर्म गुरुओं ने बनवाया, आपने बनाया पूजा की, मैंने तो बता दिया। आप बोल रहे गोबर के गणेश बनवा दिया, बता हमने बनवा दिया। देखिए जो कह रहे हैं ना, तो देखिए हम जो आदि गणेश है, हम आदि गणेश, जब जैसे इन गणेश को तो आप कब से मानते हैं? जब शंकर जी की शादी हुई, शंकर जी के पुत्र हो गए, उनको गणेश मानने लगे आप, उनकी पूजा करने लगे। जब उनकी शादी में जो जिस गणेश की पूजा हुई थी वो कौन सा गणेश था बताइए आप? जबकि हम आदि गणेश को मनाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने आदि गणेश जो सनातन का गणेश है, उस गणेश की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं। भक्ति करना, पूजा करना एक ही बात होती है। यही मतलब नहीं होता है कि हम उसके ऊपर अगरबत्ती घुमा दें या उसके ऊपर जल चढ़ा दें तो भक्ति पूजा हो गई। उसका नाम जाप करेंगे, जो उसने कहा है। हमारे सदग्रंथ कह रहे हैं कि उनका जाप करो, जाप करो, और तुम कह रहे हो उन पर जल चढ़ाओ, जल चढ़ाओ। ये तो मनमाना आचरण करा रहे हैं सर। ये हम जो गणेश जी का जाप करेंगे, जो आप बताते हो, आप लोग करते हैं, तो क्या हम जो करेंगे तो उससे गणेश जी को वो प्राप्त हो जाएगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। जैसे आपका चिट्ठी आपके नाम आएगा तो आपके घर तक नहीं पहुंचेगा। और फिर जो हम आरती घुमाते हैं, जल चढ़ाते हैं, उससे काम नहीं बनता। उससे कुछ भी नहीं होगा, वो मनमाना आचरण है, उससे कुछ भी नहीं होगा। स्पष्ट आपकी गीता जी कह रही है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाने आचरण करते हैं उनका कोई लाभ नहीं होगा। तो आपको तो कोई लाभ होगा ही नहीं। अब आपके प्रारब्ध का कर्म जो है वो आपको मिलता रहेगा। आप उसमें सुख दुख जो मिलना होगा वो मिलता रहेगा। आप समझ रहे हैं हमारे सुख आ रहे हैं तो हमें वही आ रहा है, उसी से आ रहा है, जबकि वो तो आपके प्रारब्ध के कर्म से मिल रहा है, सुख दुख जो मिल रहा है। जब तक यथार्थ भक्ति, शास्त्र के अनुकूल भक्ति नहीं करोगे, जब तक कुछ लाभ नहीं होगा। शास्त्र के अनुकूल भक्ति करने से लाभ होगा। शास्त्र की अनुकूल भक्ति क्या है सर? देखिए शास्त्रों में जो बताया है वो शास्त्र के अनुकूल है। जैसे हमारे शास्त्रों में, गीता जी में, देवी पुराण में। और फिर देखिए आपने कहा है, सबसे पहली बात विटंबना यहाँ पर फंसी है भैया। आप इनको ये समझाएं, जब तक पूर्ण गुरु ना मिल जाए, बिना पूर्ण गुरु के हो ही नहीं सकता है। तत्वदर्शी संत क्यों लिखा है? जैसे गुरु तो बहुत थे, गीता जी में क्यों पूर्ण गुरु को लिखा है, क्यों तत्वदर्शी संत कहा है? जब तक तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा तब तक मार्ग बताने वाला गुरु ही नहीं होगा। और जो नकली धर्म गुरुओं से काम ही नहीं चलेगा, इसलिए नकली बोल रहे हैं हम।
तो क्या आपके गीता जी में ये बात बताई गई है कि जो संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बता रहे हैं, ये ज्ञान जो अब चला हुआ है, अब के बारे में बोला गया था क्या गीता में? पहले नहीं बोला गया था जी क्या? बिल्कुल सही कहा है आपने। यह बिल्कुल निर्धारित समय है। देखिए, क्योंकि हमें एक ही ग्रंथ से पूरा काम नहीं चलेगा। हमको सभी ग्रंथों को, सभी वेदों को, 4, 6, 7, 18 पुराणों को सबको लेना पड़ेगा। सबका निचोड़ जो होगा, जैसे आप दूध है, आप दूध को जमाते हैं, जमाने के बाद उसको बिलोते हैं, बिलोने के बाद घी निकलता है। जब घी उसको कंप्लीट कहते हैं, कितना थोड़ा बचता है। अगर 5 लीटर घी में, दूध में अपन को 250 ग्राम घी निकलता है। इसी प्रकार अपने सभी सदग्रंथों का सार है, जो मूल सार है, उसका निचोड़ चाहिए अपन को। वो निचोड़ आज संत रामपाल जी महाराज जी ने दे रखा है। सभी सदग्रंथों से प्रमाणित किया है। वह परमात्मा क्या है, उसकी भक्ति विधि क्या है, उसे कैसे करना चाहिए, कैसे प्राप्त होगा, सारी विधि। पहले तो आप गुरु पर निर्धारित होइए। आपके गुरु हैं वो ही गलत हैं। जब गुरु गलत रहेंगे तो मार्गदर्शन आपका गलत रहेगा। असली गुरु की कैसे पहचान करेंगे हम? हाँ, असली गुरु जो है हमारा, जो हमारे मंदिर में जो पंडित जी बैठते हैं, हम तो उन्हीं को असली गुरु मानते हैं, क्योंकि हमको वो सनातन धर्म से हमारे दादाजी लोग, हमारे पिताजी लोग वो ही करते आ रहे हैं, हम तो वो ही करेंगे। क्योंकि हमने तो अभी आज देखा हुआ है कि ये संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं आपके तो गुरु हैं, जो हम तो नहीं जानते। हम अभी आए हैं और हमने व्यवस्थाएं देखी आश्रम में, तो काफ़ी अच्छी लगी है। लेकिन आपने जो बात की है कि पूर्ण गुरु, तो हमको कैसे आप प्रमाण करेंगे कि पूर्ण गुरु कौन है? हम तो वही उसी में अटके हुए अभी। बिल्कुल सर जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। ये बिल्कुल आप समझदारी की बात हुई है। यदि आप समझना चाहते हैं तो आपको विस्तार से समझना होगा। जैसे आपने कहा है पूर्ण गुरु की पहचान क्या है, हम अपने सभी सत्ग्रंथों से पूर्ण गुरु की पहचान बताएंगे। जैसे हमारे गीता जी में है, गीता अध्याय 4 के 34 में कहा है, हे अर्जुन, उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा, जिसकी सरलता पूर्वक दंडवत प्रणाम कर, कपट भाव छोड़कर वो तुझे ज्ञान उपदेश देगा, उससे तेरा कल्याण होगा। उसकी पहचान बताई अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तक। पहचान के लिए 1 से 4 तक कहा है। और मूलम अधः शाखम, जो संसार रूपी वृक्ष है अर्जुन, इस पीपल के वृक्ष को तू उल्टा लटका हुआ जान। इसको जो जड़ से लेके पत्ते तक बता देगा, वही तात्पर्य को जानने वाला होगा, वही तत्वदर्शी संत होगा। आज तक हमारे जितने भी धर्म गुरु हैं, इन्होंने बताया कहीं गीता में? आज तक आपके धर्म गुरुओं ने बताया कि गीता जी में ये लिखा है कि वो तत्वदर्शी संत की पहचान है, उसको जो जानने वाला होगा वही तात्पर्य को जानने वाला होगा। फिर इसलिए कहा है अध्याय 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा है कि उसकी शरण में जाने के बाद साधक लौट के पुनः जन्म मृत्यु में नहीं आता है। तो हमारे तत्वदर्शी संत आज तक जितने भी धर्म गुरु हैं वो नहीं है। तत्वदर्शी संत केवल विश्व में एक ही होता है, वो संत रामपाल जी महाराज जी हैं। ये पुनर्जन्म और जन्म मृत्यु का जो शब्द आपने बोला है, पुनर्जन्म और जन्म मृत्यु, तो ये इसको हम कैसे, मतलब जन्म मृत्यु, मतलब इस पृथ्वी लोक में जन्म मृत्यु का भी कोई वो है? बिल्कुल क्यों नहीं है। आपके सभी ग्रंथों में प्रमाण है कि 84 लाख योनियां भोगने के बाद एक मनुष्य जन्म मिलता है। हमारे पंडित जी लोग तो बोलते हैं कि मोक्ष मिलता है और ये जल चढ़ाने से मोक्ष मिल जाएगा। बिल्कुल आपके पंडित जी गलत बोलते हैं। आपके पंडित जी ने बिल्कुल, देखिए सर यही होता है। ये जब हमारे धर्म गुरु के बारे में आते हैं, ये बोलते हैं तुम्हारे धर्म गुरु को ज्ञान नहीं है। ये बोलते हैं कि ये इनको कोई ज्ञान ही नहीं है, ये वेद गीता से कोई प्रमाण नहीं देते हैं। भाई जब से सतयुग से आज तक वही तो तीर्थ कराते आ रहे हैं। तीर्थ पे जाना, गंगा स्नान करना, अमरधाम जाना, वैष्णो देवी जाना, मंदिर मस्जिद जाना, ये क्या बेकार है? फिर बताइए, यही तो सब चल रहा है सर। ये संत रामपाल जी महाराज के जितने भी शिष्य है ना, ये पूजा पाठ के नाम से नहीं, ये बताते हैं कि भाई इनको नहीं मानो, इनको मत पूजो। अब सर जब ये इनको नहीं मानोगे, पूजोगे नहीं, तो ये तो भगवान को मानते ही नहीं है सर। बात यही है। बस ये हिंदू धर्म में संत रामपाल जी महाराज के जो चेले हैं, बस कोई मतलब इन देवी देवताओं को मानते नहीं है सर। बताइए सर। देखिए, मैं पूरे देवी देवताओं को मानता हूँ और संत रामपाल जी महाराज जी मानते हैं, लेकिन पाखंड नहीं कहते हैं। आप लोग पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। पूछिए देवी, ये शंकर भगवान पे जल चढ़ाते हैं, पूछिए सर, अभी पता चल जाएगा। देखिए, इन्होंने कहा है शंकर भगवान पर जल चढ़ाते हैं। आप सो रहे होंगे, हम सुबह 4 बजे आकर आपके ऊपर एक कसड़िया पानी डाल देंगे, एक घड़ा भर पानी, आप खुश हो जाओगे हमसे कि दुखी होगे? पहले आप बताइए सर। यही बात आ गई ना, जब ये देवी देवताओं को ये संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य होते हैं, बस ऐसी बात ही करते थे। जब पूजने की बात आती है ना, तो ऐसी बात कर देते हैं। अब इनसे पूछिए, मंदिर में ये प्रसाद चढ़ाने जाते हैं कि सर? देखिए, आपने कहा, पहले आपकी बात कैसी लगी? हमने आपसे कहा, इनका कहना है कि आप क्या प्रसाद चढ़ाते हो क्या मंदिर? प्रसाद चढ़वाते हैं हम आपका। रुक जाओ, सब कुछ चढ़वा देते हैं। आप जब सो रहे होंगे, हम आपके ऊपर आएंगे, 1 लोटा जल चढ़ा देंगे, आप खुश हो जाओगे कि दुखी होगे? बताइए सर। पहले तो आप हमारी बात का जवाब दीजिए। सर देखो, ये धर्म गुरुओं ने जो हमें बताया है, उसी हिसाब से हम पूजा करते हैं सर, कि भाई शंकर भगवान पे जल चढ़ाओ,
सुबह जाके नहीं उनकी अगरबत्ती लगाओ, बेलपत्री चढ़ाओ। सुनो, अब अगरबत्ती लगवा देता आपकी, अब जल चढ़वा दो, अब अगरबत्ती लगवा रहे हम, आप सो रहे हम आपको कमरा में पहने दे। सुनो सर यही बात आती है, ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य होते हैं ना, ये देवी देवताओं को मानते नहीं है सर। बताओ ऐसी ऐसी बात करने लग जाते हैं। भगवान से सुन लीजिए पहले आपके पहले मेरी बात सुनिए, पूरी बात मानने का हो जाने दीजिए सर, आपके पास भी आ रहा हूँ। मानने का मतलब क्या हुआ? हम आपकी बात मान नहीं दे रहे, अब हम आपकी बात मान रहे, आपसे खुश हैं हम, आपको कमरा में पहने दे रहे, और आपको पहनने के बाद हम मिर्चन को धुआं रखे दे रहे ना से, और अगरबत्ती को लगाओ देवी जी को खुश करे, हम ना से मिर्चन को रखे दे रहे, दूंगा तुम्हें कमरा में पहने दे रहे, ऊपर हम खूब अगरबत्ती घुमाने दे रहे, फिर आपको बंद करें दे कमरा, आप खुश हो के दुखी हो जाओ? बताओ मैं आप सर यही बात हुई आज सर आज यूं मानो कि जो देवी देवताओं की पूजा भक्ति करते हैं, संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं, वो फिर किसकी भक्ति करते हैं? जब ये ऐसी बातें करने लग रहे हैं, भाई हमें को जो देवी देवताओं की पूजा बताई है हमारे धर्म गुरुओं ने, तो भाई के व्रत करो, पूजा करो, इनके जल चढ़ाओ, तो फिर ये किसकी भक्ति करते हैं सर? हम ये जानना चाह रहे हैं भाई, ये इनकी पूजा क्या होती है? बताइए सर। देखिए, हम जो पूजा करते हैं, जो अपने शास्त्रों में लिखा है वो पूजा करते हैं। हमारे देखो, पहले तो गुरु, मैंने बात आएगी पहले गुरु से आएगी। जब तक हमारा गुरु नहीं होगा, गुरु करो चाहे 10 पांचा, जब लोग गुरु मिले ना साचा, जब लोग सच्चा गुरु ना मिल जाए तब तक गुरु बदलने में भी दिक्कत नहीं है। गुरु 100 करो, लेकिन गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। जब तक गुरु पूरा ना मिल जाए तब तक आपका कल्याण नहीं हो सकता है। आपके 5 फेल पंडित जी आपको अभी तक आपको नामकरण करा उतरा है, आपकी शादी बता उतरा है, बेकतरा कि तुम्हारी शादी में लाल दान लगो, ऐसो लगो, पीरो दान लगो, वो करवा दो, हवन करा दो, सब हो जाए। फिर के बाद जात जात में रास्ता में एक्सीडेंट हो जात, दूल्हा में जात के दुल्हन में जात, फिर वो लाल दान खत्म हो जाता, तो पीरो दान खत्म हो जाता, सब हो जात। सुनिए, मैं आपकी बिल्कुल हकीकत कह रहा हूँ, निंदा नहीं कर रहा हूँ। मेरा मतलब कहने का यह है, देखिए आप पढ़ी लिखी समाज है, आज हर कोई पढ़ा लिखा है, तो हमें पढ़े लिखे होने के बाद हमें कुछ ग्रंथों को देखना चाहिए कि हमें आज भी पट्टी बांध लेना चाहिए। ये बताइए आपके गुरुजी किस विधि से बताते हैं कि देवी देवताओं की भक्ति करनी चाहिए और वही पूर्ण भक्ति है? क्या हमें विस्तार से बताएंगे आप? हाँ बिल्कुल बताएंगे। हमारे गुरुजी जो सभी शास्त्रों में प्रमाणित करके बताते हैं, हमारे जैसे पहले तो वेद हुए, सबसे मुख्य वेद हैं, हिंदू धर्म के मुख्य ग्रंथ हैं वेद। तो वेदों में जो लिखा है उस पूर्ण परमात्मा की पहले पहचान बताई है कि वह परमात्मा कौन है, साकार है, सह शरीर है, मनुष्य शरीर है उसका, और वो नर आकार है, उसका नाम कबीर है। वो है पूर्ण परमात्मा जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तखत पर जा राजा। अच्छा, जो सबका मालिक एक है वो बात का कबीर जी हैं? हाँ, वही कबीर भगवान है जो सबके मालिक एक है। लेकिन हमारा धर्म गुरु ने हमें यहाँ तक ज्ञान नहीं बताया। हमारे गुरुओं ने, मैं बता रहा हूँ, जब आज से 600 वर्ष पहले कबीर साहब पुनः धरती पे आए थे, जब भी परमात्मा धरती पे आता है ऐसी लीला करता है साधारण मनुष्य के शरीर के जैसी, क्या देवता भी नहीं समझ सकते हैं। इंसान की तो औकात क्या है समझने की? देखो सर, यही बात आ गई ना फिर भी कि देवी देवताओं की। जब देवी देवता आज ये कृष्ण भगवान की बात करते हैं कि कृष्ण भगवान ने वहां पे ताले तोड़े थे, यहाँ पे गोकुल में जाके नहीं ताले तोड़े थे कृष्ण भगवान। ये बताओ, देवी देवताओं नहीं समझ पाते हैं। तो सर ये जो भक्ति है, जो हम पूजा करते आ रहे हैं, हमारे दादाजी पिताजी जाने की कई पीढ़ी से भक्ति करते आ रहे हैं, तो वो भक्ति आज संत रामपाल जी महाराज की जो भी व्यवस्था है बहुत अच्छी लगी हमको, बहुत अच्छा सब यहाँ का व्यवहार सभी बात। लेकिन जब पूजा पे बात आती है ना, तो बताते हैं कि भाई देवी देवताओं भी नहीं समझ पाते। तो वो सब क्या है, कौन है वो इतना बड़ा जो भाई देवी देवता भी नहीं समझ पाते? सबका मालिक बताते हैं, ये तो सबका मालिक भी कौन है भाई? जब ये सभी देवी देवता भी नहीं समझ पाते हैं तो सब में बड़ा कौन है? इसके बारे में जानकारी चाह रहा हूं सर। ये वहां पे मैंने सब देखा, संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य होते हैं उनका व्यवहार भी अच्छा लगा, उनका बोलचाल भी अच्छा लगा। सतलोक आश्रम धनाना में यहाँ पे सब व्यवस्थाएं अच्छी लगी, गुरुजी का सब व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया लगी। संत रामपाल जी महाराज की जो संत जी हैं उनकी सभी व्यवस्थाएं बढ़िया लगी। लेकिन जब पूजा पाठ पे बात आती है तो पूजा पाठ पे यही बात आती है सर, वहाँ भी हम जो उनके शिष्य हैं उनका भी देखते हैं, तो वो ना मंदिर में जाते थे। पहले मेरा दोस्त था, वो मंदिर में जाया करता था मेरे साथ में, वो तो वहाँ से नाम ले लिया जब से, नहीं वो तो बस अब मंदिर भी नहीं जाता है। तो आज इनका भी कहना यही हो रहा है कि भाई ये सभी देवता भी नहीं समझ पाते हैं, तो फिर इतना बड़ा देवी देवता कौन है सर? बताइए सर। देखिए,
हमारे सब, मैंने इसीलिए कहा है, हमारे जो ग्रंथों में देखिए किसी भी चीज़ का प्रमाण के बिना नहीं मानी जाएगी। जब तक प्रमाण नहीं मानोगे आप, तब तक आप कहीं नहीं पहुंच सकते हो। हम आपसे कहें कि दिल्ली का मार्ग इधर से है, हो इधर से, तो क्या आप पहुंच जाओगे दिल्ली? इसी तरह हमारे कोई भी देखो प्रमाण आपको जरूरी है। किसी भी ग्रंथ से आप प्रमाण लीजिए, प्रमाण तो मानोगे तभी आप पहुंच पाओगे। आज से 600 वर्ष पहले कबीर साहब आए थे धरती पर, 100 शरीर आए थे और 100 शरीर गए थे यहाँ से। लहरतारा तालाब में प्रकट हुए थे परमात्मा, 120 वर्ष लीला करके साधारण मनुष्य की तरह खड्डी चला करके कपड़े का व्यापार करके यहाँ पर भगवान धरती पे रह गया। जो पूर्ण परमात्मा है, जो आप कह रहे हैं ना। नहीं सर, उनको आप पूर्ण परमात्मा किस आधार पर सिद्ध करना चाहते हैं? भाई वो तो कबीर दास थे ना, कबीर दास कबीरा थे वो कैसे पूर्ण परमात्मा हो गए भाई? उनका क्या? आपको मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जब आपको प्रमाण देंगे तब तो मानोगे। हमारे वेदों में प्रमाण है कि वो कबीर देव है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूत्र नंबर 86 के मंत्र नंबर 1 से लेकर 10 तक उसकी पूरी परिभाषा लिखी है। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूत्र नंबर। अपन इनके सभी देखना है, ये कहीं ऊपर से ही तो नहीं बोल रहे हो। हमको तो ये पता नहीं है अभी कि ढोंग भगवान के नाम पे जो ढोंग होता है कौन कर रहा है? ये लोग कर रहे हैं कि अपन लोग कर रहे हैं? भाई ये इनके जो बता रहे हैं इनको नोट करना, आप देखना, और वो पुस्तक भी देखेंगे भाई, किस पुस्तक किसके आधार पे बताता है। भाई हम आपसे आपके जरिए पूछना चाह रहे हैं, ये किस आधार पे बता रहे हैं? हम इनका के आधार पे बता रहे हैं ना सर, के आधार पे बता रहे हैं। तो इसकी जानकारी क्या? वेद भाई, वेद तो हम हमारे पास है नहीं। आप देख सकते हैं घर जाके भी, घर जाके भाई मंगवाना पड़ेगा। कोई और व्यवस्था हो तो वो बताइए, हम आपको सारी व्यवस्था देते हूँ। आपको आजकल समय, ये समय है, भगवान ने बहुत अच्छा समय निर्धारित किया था। ये भगवान की देन है, ये परमात्मा ने ही समय को निर्धारित किया था। जैसे जब मैं पूरी व्यवस्था से बता देता हूँ, ये व्यवस्था बनवाई सब भगवान ने। आप कह रहे हैं ना वेद नहीं है, आप यूट्यूब पे सर्च करिए, आप कहीं भी जिस चीज को, जौन ग्रंथ को आप सर्च करेंगे वो उसकी PDF डली हुई है। आज के समय सब अवेलेबल है इंटरनेट पे, आप उसमें मिला लीजिए। और संत रामपाल जी महाराज जी की लिखित पुस्तकें हैं, आप यहाँ से लेके जाइए। उसमें जितने मैंने बोले हैं, जितने भी आपको प्रमाण दिए हैं, सब ग्रंथों के प्रमाण, गीता जी के प्रमाण, सभी अपने आध्यात्मिक जितने भी भगवान की पहचान क्या है, भगवान क्या है, कैसे मिलेगा, सारे विधान आपके हमारे ज्ञान गंगा में है। आप ज्ञान गंगा लेके जाइए, मिला लीजिए आप। देखिए, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि मैंने संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से बातचीत तो करी है, वो बहुत सारे प्रमाण दिखाते भी हैं, हमने देखे भी हैं, लेकिन समझ में ये नहीं आता कि जो इतने प्रमाण आप के भगत भाई लोग दिखाते हैं, हमारे गुरु तो नहीं दिखा पाते, तो फिर हमारे जो पूर्वज जो लोग उन्होंने भक्ति करी, तो क्या फिर उनका मोक्ष हुआ भी है या नहीं हुआ? देखिए सर, आपने कहा है हमारे पूर्वज जो थे उनने भक्ति की, उनका मोक्ष हुआ कि नहीं? उनका मोक्ष बिल्कुल नहीं हुआ है। अगर उनका मोक्ष हो जाता तो आपके धर्मगुरु उनके श्राद्ध क्यों निकलवाते हैं? जिनका मोक्ष हो जाता है उनके श्राद्ध निकाले जाते हैं। आप ही के धर्मगुरु निकलवाते कि नहीं निकलवाते? आप श्राद्ध निकालते हो कि नहीं? तो यही कहते हैं श्राद्ध निकालना चाहिए। तो श्राद्ध क्यों निकालना चाहिए? श्राद्ध तो इसलिए निकाले जाते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारे पितृ बने होंगे आपके पूर्वज, तो उनको हम यहाँ से पितृ को वो खान पान देंगे, उनको खाना पीना मिल जाएगा, उनका कल्याण हो जाएगा। यही कहते हैं कि नहीं? कहते हैं। तो जब आपके पूर्व खुद ही बता रहे कि पितृ बन गए, तो आप बताओ मोक्ष कैसे होगा उनको? तो भगवान के नाम पे जो अभी मैंने क्वेश्चन किया था, आपने इग्नोर कर दिया था। जो ढोंग होता है कि आप लोग ढोंग कर रहे हैं कि हम लोग ढोंग कर रहे हैं? हमें तो लग रहा है कि आप लोग ढोंग कर रहे हैं। देखिए, ढोंग आप लोग कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं हम लोग ढोंग, बताइए जरा। ग्रंथों के आधार से चल रहे हैं, तो हम भी तो ग्रंथों के आप आधार पे हमें चल रहे बताइए, हैं। एक प्रमाण दीजिए। आप कौन से ग्रंथ से? पंडित जी लोग हैं जो वो पढ़ते हैं ग्रंथ। कौन से पंडित जी ने बताया कि आपको कहाँ पर लिखा है कि आपको राम नाम का जाप? हमारे मंदिर में जो पंडित जी बैठते हैं तो हमको वो बताते हैं, हम नहीं पढ़ते हैं। भगवान नहीं होता है, आपको मैं बता दूं। सर वही बात आ गई, मंदिर में कोई भगवान नहीं होता है। संत रामपाल जी मंदिर में कोई भगवान नहीं होता। तो आज तक जब से नहीं पूजा चल रही है, हमारे दादाजी पिताजी सब ये पूजा पाठ करते आ रहे हैं, जो बताते हैं। आज देखो वही बात आ गई सर के मंदिर में कोई भगवान नहीं होता है, तो फिर भगवान होता कहाँ है? भगवान कण-कण में व्यापक होता है। भगवान हमारे अंदर है, भगवान तुम्हारे अंदर है, भगवान सबके अंदर है। तू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर में, ना मस्जिद में, ना मैं व्रत उपास में। तू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। भगवान सबके पास में है। तो फिर सबके पास में है तो फिर क्या जरूरत हुई भाई? सबके पास में भगवान है तो फिर क्या जरूरत हुई भाई तुम्हें गुरु बनाने की? हमारे भी पास में तो गुरु है हमारे। क्यों भाई? जब सबके पास भगवान है तो हमने हमारे गुरु बताते हैं। जैसे मैंने कहा है कि भगवान आपके पास में, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माए। ऐसा ही घट घट राम है, जहाँ दुनिया जाने ना है। दुनिया को पता ही नहीं भगवान क्या है, कैसा है, कैसे मिलेगा। हर चीज की प्रोसिजर होती है। पृथ्वी में जल है, सबको जानता है कि नहीं है? लेकिन जल निकलेगा कहाँ से? क्या हाथ से बोल लेंगे यहाँ से मिल जाएगा जल?
देखिए मेरी बात, संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य होते हैं ना, ऐसे ही घुमा फिरा के बात कर देते हैं। कोई प्रमाण वाली बात हो तो उसको माने सर। जब इन्होंने बताया ठीक है, उसको हम मानते हैं कि हम ज्ञान गंगा पढ़ेंगे, लेकिन जब बात आई भगवान मानने की तो बता दिया कण कण में भगवान है, मंदिर में भगवान नहीं है। तो ये कहाँ से बात आ गई सर? इसके बारे में ही तो जानकारी होती है भाई। हजारों मंदिर बने हैं, क्या ये व्यर्थ हैं? इतने सारे हजारों मंदिर बने हैं, करोड़ों अरबों रुपए पूरे व्यर्थ हैं जी। आपके जितने धर्म गुरु हैं इनकी रोजी रोटी है जी। जब मंदिर में भगवान नहीं है, इनकी रोजी रोटी चला रहे हैं आप लोग इन जितने भी आपके मंदिरों में जो आपके पंडित बैठे ना, इनकी रोजी रोटी का रोजगार है जी। यहाँ पर भगवान नहीं है, बिल्कुल व्यर्थ है, महाव्यर्थ है। इनसे किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। इनसे कल्याण होगा तो केवल आपके ब्राह्मणों का कल्याण है, जो वहाँ पे बैठे हैं, जो उनकी रोजी रोटी चल रही है। बाकी कल्याण तुम्हारा नहीं है। हमारा कल्याण निष्फल है, हमारा कल्याण नहीं हो सकता। बिल्कुल व्यर्थ है आपका, निष्फल है। कल्याण करवाने के लिए क्या करना चाहिए? कल्याण कराना है तो आपको शास्त्र के अनुकूल भक्ति करना होगी, पूर्ण गुरु की पहचान करना होगी, पूर्ण गुरु की शरण में जाना होगा। अभी वर्तमान समय में कौन है पूर्ण गुरु? वर्तमान समय में, आज के समय में आप पहचान करना चाहते हैं तो आप अभी हाल मोबाइल से गूगल पर सर्च कर लीजिए कि कौन है, आपको पता लग जाएगा पूर्ण तत्वदर्शी संत कौन है विश्व में, पता करिए आप। गीता अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है, ओम तत्सत इति निर्देश त्रिविधे, 3 प्रकार से विधि से जो जाप देगा वही पूर्ण गुरु होगा। तो ओम का जाप तो हमारे वो तो सर देखो गीता जी में लिखा है, गीता जी में स्पष्ट लिखा है, तो वो तो हमको भी बताते हैं भाई ओम ओम का जाप करो तत्सत। एक वो हम जब झंडा में जाते थे तब गाते थे भजन में, कीर्तन में, अभी भी गाते हैं कि लगी आग लंका में पूरी लंका जली थी, लिखा था विभीषण की कुटिया कर क्यों बची थी, लिखा था उस पे हरिओम तत्सत। तो सर उस पे हम भी हरिओम तत्सत बोलते हैं, ओम ओम बोलते हैं। तो ये तो पहले से ही है भाई, है तो ये फिर क्या कहाँ की तुम्हारी अलग से भक्ति हो गई भाई? हमारी भक्ति जो है ना वो हमारी पहले से चली आ रही है, तो उसको हम मानते हैं। और आज भी विभीषण की जो कुटिया थी वो उस पे लिखा था हरिओम तत्सत, तो वो तो ये भी बोल रहे थे भाई ओम तत्सत गीता जी में लिखा है, तो वो तो उसका तो हम भी जाप करते हैं। देखिए आप मनमाना आचरण करते हैं, आपको कौन से गुरु ने, देखिए जब तक अधिकारी, जैसे आपको पासपोर्ट बनवाना है, कहीं जाओगे तो क्या घर ही बना लोगे आप पासपोर्ट? आप लिख लोगे कि हम भी तो पेन कलम रखे हैं, हम लिखे लेते हैं विदेश जाने का वीजा जी है, हम चले जाएंगे, चले जाओगे क्या? आप लिख दिया, हमने खुद अपने घर जाप कहते हैं, मनमाने आचरण कर रहे हैं, फिर दुनिया को आप बेवकूफ बनावे लगे। आप कहीं ना कहीं प्रमाण पे तो आओ, कहीं ना कहीं आप कोई बात मानने पे तैयार तो हो, एग्री तो हो। अगर आपको बच्चा को पढ़ाना है तो स्कूल में भेजोगे, कहीं पढ़ा लोगे? हम तो खुद किताबें ले आए, हम पढ़ा लेंगे। तो सर देखो जो बताते हैं कि हमारे जो धर्मगुरु बताते हैं, उन्होंने बताया कि भाई शंकर भगवान की भक्ति करी रावण ने, वो कितना बलवाली हो गया, उसको उसकी भक्ति देखो है। तो ये बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य होते हैं कि भाई ये भगवान की भक्ति से कुछ नहीं होता है। तो शंकर भगवान की भक्ति करके आज रावण देखो कितना मतलब में बलशाली होगा, उसका आज गुणगान करते हैं, अभी तक करते हैं। तो सर ये भक्ति जो हम कर रहे हैं, ये बताते हैं कि आप गलत भक्ति करते हो, तो इसके बारे में जानना चाहते हैं भाई हम गलत कैसे कर रहे हैं, बताइए सर। देखिए जो इन्होंने कहा है कि रावण ने भक्ति की है शंकर भगवान की, रावण के बराबर तो आप कछू नहीं कर सकत। रावण ने 10 बार शीश काट के चढ़ा दो, तो आप एक नुगज्जी काट के चढ़ा दो शंकर जी पे। आप रावण की उपाधि ले रहे, रावण ने 10 बार शीश काट के ऊपर चढ़ा दो तो शंकर जी पे। उनका ये कहना है इतने अब मेरी बात पूरी होने दीजिए। इतनी भक्ति करने के बाद भी वो राक्षस योनि में गया, राक्षस कहलाया, मरने के बाद कुत्ते वाली मौत मरा। सर इसमें मरने वाली बात आ गई, तो मरना तो हम सभी को है भाई। मरना तो रावण भी मरा है, जहाँ तो पृथ्वी पे आए तो सभी मरेंगे, आप भी मरोगे हम भी मरेंगे, तो मरने वाली बात तो कोई इसमें है ही नहीं है। लेकिन भक्ति वाली बात है, तो वो भक्ति करके देखो कितना बलशाली हो गया। उसने जो भक्ति की है, मैं वही तय कह रहा हूँ, उसने 10 बार शीश काट के चढ़ाया, आप एक उंगली काट के चढ़ा दो शंकर जी पे, चढ़ा दो ना आप, अगर आप भक्ति कर रहे तो। नंतर आप बिल्कुल नहीं कर रहे हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ वो मनमाना आचरण कर रहा था। उससे सिद्धियां तो उसको प्राप्त हुई, सिद्धियां हो गई, सिद्धि युक्त होने के बाद उसका क्या हुआ, उसकी जिसकी सोने की लंका थी रावण की, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिस रावण के देवा ना बाती, 1 लाख पुत्र थे 1.25 लाख नाती थे, उस रावण के देवा ना बाती, उसके कुछ भी नहीं बचा, एक दिया जलाने वाला नहीं बचा कोई। क्यों नहीं बचा? उसकी भक्ति अगर अच्छी थी तो उसके परिवार क्यों खत्म हो गया एक ही बार में? पूरा वंश का नाश क्यों हो गया? थोड़ी विवेक कीजिए, थोड़ी बुद्धि इन धर्म गुरुओं के बहकावे में आकर के बिल्कुल अपनी बुद्धि को थोड़ा खोलिए, कुंद नहीं रखिए। आज का पढ़ा लिखा समाज है, हम पढ़े लिखे हैं, हमको थोड़ा अपने ग्रंथों को खुद देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। हमारे ग्रंथों में लिखा क्या है? रावण ने भक्ति की, अच्छी की, लेकिन वो मनमाना आचरण किया, हठयोग किया, उससे उसे क्या मिला? सिद्धियां मिली, सिद्धियां मिलने के बाद फिर मर गया।
ऐसे आज आप भी करोगे, आपको सिद्धियां मिल जाएंगी, सिद्धियां मिलने के बाद आप फिर मर जाओगे, फिर पुनः 84 लाख योनि में जाओगे। देखो सर, देखिए, एक मिनट हो जाने दीजिए, आपके पास भी आता हूँ। 84 लाख योनियां भोगने पड़ेंगी, क्योंकि अपनी सदग्रंथों में लिखा है कि लख 84 भोग के पोपे अटकी आए और 100-500 ना पड़े कि फिर 84 जाए। 84 लाख जन्म भोगवे के बाद मनुष्य जन्म मिलता है, और आज आपको मनुष्य जन्म मिला है तो इस मनुष्य जन्म काय के लिए मिला है? मोक्ष कराने के लिए। तो आप सत भक्ति करिए, सच्चे गुरु की पहचान करिए, सतगुरु की शरण में जाने के बाद मोक्ष करा लीजिए, बाकी पाखंड करने से कुछ नहीं होगा। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि मैं कुछ दिन से अभी यूट्यूब पे देख रहा हूँ, तो आनंदाचार्य महाराज जी बोलते हैं कि विष्णु जी भगवान बड़े हैं, शंकर ब्रह्मा जी के पिता हैं। अच्छा, प्रदीप मिश्रा बोलते हैं कि शंकर भगवान विष्णु के पिता हैं। तो ये सच्चाई क्या है? मतलब हमारा गुरु, धर्म गुरु जो सही बोल रहा है वो तो हमें लगता है, तो क्या आपके गुरु जी कुछ ऐसा है जो सच्चाई बताते हुए? बताइए सर। बिल्कुल सही कहा है आपने, बिल्कुल। अब थोड़ा आपने इन नकली धर्म गुरुओं को पहचाना है। आपने कहा है, खुद मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कहता तो आपको बुरा लगता। आपने कहा है कि हमारे अनिरुद्ध आचार्य जी कहते हैं कि शंकर जी के पिता ब्रह्मा जी हैं, कहीं कोई कहता है विष्णु जी हैं, कोई कहता है कि शंकर जी उनके पिता है। मतलब यही कन्फर्म नहीं हो पा रहा है कौन किसका पिता है। और हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि ये तीनों भाई हैं, वो कोई किसी के पिता नहीं है। अब जब तो क्या इसका प्रमाण भी? हाँ, इसका प्रमाण मिलेगा आपको, बिल्कुल विद प्रूफ मिलेगा। आपने देवी पुराण पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो आप पढ़ लीजिए। 3रे स्कंद में 123 पेज पर लिखा है, उसने स्वयं पूछा है उस देवी जी से, उन्होंने कहा है कि मैं ब्रह्मा, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, मैं विष्णु हूँ, शंकर मैं तुम्हारा, तुम तीनों गुणों को रचने वाली माता हो, आप ही हम तीनों को पैदा करती हो, हमारा जन्म मरण होता है, हम मतलब उन्हें पूरी यहाँ पर विवरण से बताया है कि हम अजय अमर नहीं है, हमारा तो जन्म मरण होता है, हम तीनों आपके पुत्र हैं। तो जो स्वीकार स्वयं कर रहे हैं वो तीनों भाई हैं। उनकी माता है दुर्गा, उनका पिता ज्योति निरंजन काल है, उसे काल कहो, क्षय पुरुष कहो, कुछ भी कहो। भाई कहीं ना कहीं अपने गुरु जो है ना, मुझे भी ऐसा लगता है ये लोग ये इतनी बात बता रहे हैं, ये है क्या लफड़ा? देखो सर, ये आप देखो, अपने देवी देवताओं जो है वो बता दिया कि भाई ये है, पर इनके जब बात आई तो वो उनको काल बता दिया। अब ये काल कहाँ से आ गया बीच में? भाई तीनों देवा बता दिए, ब्रह्मा विष्णु महेश बता दिए, माता दुर्गा बता दिया, पिता इनका काल बता दिया, तो काल कहाँ से हो गया भाई? ये आपको काल की जानकारी चाहिए तो सृष्टि रचना में जाना होगा। सृष्टि रचना में सबसे पहले पूर्ण परमात्मा कबीर साहब थे। कबीर साहब ने 16 पुत्रों की उत्पत्ति की अपने वचन से, उनमें फिर ज्योति निरंजन काल की उत्पत्ति की अंडे से, और दुर्गा की उत्पत्ति की। इन सारी उत्पत्ति को आप पढ़ना है तो विस्तार से आप ज्ञान गंगा को पढ़िए। आज संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग पूरे एफओ पे डरे हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी एफ पे हैं, सतलोक आश्रम पे हैं। आप इतने संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के जितने भी यूट्यूब चैनल हैं सब पे डरे हैं, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सब पे वीडियो डले हुए। आप प्रमाण सहित देखिए ना, आपको पता लग जाएगा कि काल भगवान कौन है। लेकिन सर ये बात है, हमारे धर्म गुरु ने आज तक ये बताई क्यों नहीं है? कारण क्या रहा है? देखिए, जब तक आप बताइए, जिसको नॉलेज जहां तक का होगा वही तो बताएगा। आप इनके भी तो देख लें प्रमाण सहित। आपके पिताजी की जानकारी आपके दादाजी दे सकते हैं, ना कि आपके बब्बा की जानकारी आपके पिताजी को थोड़ी होगी। वो कोई बता के गया होगा, वो बता सकते हैं। तो इसी प्रकार जो हमारे सदग्रंथों में जो लिखा है, जो हमारे धर्म गुरु हैं, इनको वो पता नहीं था, क्योंकि इतना नॉलेज उनको नहीं हो सकता है, क्योंकि फिर सदगुरु की जरूरत क्या पड़ती। इसीलिए अपने ग्रंथों में लिखा है कि सदगुरु बताया है, सदगुरु ही पूर्ण प्रमाणों के साथ इस भक्ति मार्ग को सुलझाएगा। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने एक बात कहा है। तो आपका कहने का मतलब ये हुआ कि पृथ्वी पे संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण गुरु और सच्चे गुरु है। हाँ, बिल्कुल सत्य। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।